सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन एग्ज़ाम। चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम, विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, समान रूप से मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आज हम कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या स्मार्टनेस हो जिससे हमारा स्कोर बेहतर हो और एग्ज़ाम में हम हमारा बेस्ट दे सकें। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहला हमारा ये पार्ट होगा इम्पोर्टेंट टिप्स जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से ठीक पहले हम कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखें ताकि हम सर्वश्रेष्ठ कर सकें। इसका अगला पार्ट होगा इम्पोर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हॉल में हम उन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम अच्छे से पेपर कर सकें और बेस्ट स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इम्पोर्टेंट टिप्स जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम शुरू होने से जस्ट पहले, उस तैयारी के अंतिम समय में, फिनिशिंग टच के टाइम या एग्ज़ाम के लिए निकलने से पहले हम कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें ताकि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। फर्स्ट पॉइंट है क्लोज योर बुक्स बिफोर 24 आवर्स। क्लोज योर बुक्स बिफोर 24 आवर्स। ये कई लोगों को बड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ये हकीकत बात है। ये बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम के मेरे एक्सपीरियंस के बल पर मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग एग्ज़ाम सेंटर पर जाते समय तक किताबें पढ़ते रहते हैं, उनको उलट पलट कर देखते रहते हैं। इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है। हमारा माइंड एक प्रकार की स्पेशल मशीन है। उसको सेट होने के लिए, उसको अपने आप की फ्रेमिंग के लिए एक टाइम चाहिए, एक लेजर टाइम चाहिए। एग्ज़ाम शुरू होने के 24 घंटे पहले यदि आप किताबें बंद कर दें और वो जो बचा हुआ समय है वो दिमाग को एकदम फ्रेश करने में लगाएं। एग्ज़ाम से संबंधित आप कुछ ना करें। कुछ न्यूट्रल दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम देने वालों के साथ बैठेंगे तो टॉपिक केवल एग्ज़ाम ही रहेगा। अपने बहुत क्लोज मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड, पत्नी, उसके साथ समय बिता सकते हैं इस तरह की गतिविधि में कि एग्ज़ाम की टेंशन से बिल्कुल दूर। तैयारी जो होनी होती है वो आपकी हो चुकी है। इस लास्ट समय में आप केवल स्ट्रेस ले सकते हैं, तैयारी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखें, इसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। आपका माइंड कूल रहेगा, काम रहेगा और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और आपकी मेमोरी, आपकी रिकॉल पावर बढ़ेगी। सेकंड, साइलेंट और इवन स्विच ऑफ योर फोन। ये भी पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। होता ये है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले दिन हमारे दोस्त जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और हमें फ़ोन के ऊपर तरह तरह की रणनीतियाँ प्राप्त होती हैं, तरह तरह के सजेशन प्राप्त होते हैं, फीडबैक प्राप्त होते हैं। कोई कहता है मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने उस बुक से पढ़ा है, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर लीक हो गए हैं, ये वो बिना काम की अनावश्यक बातें होती हैं। ऐसे समय में यदि आप फ़ोन कॉल अटेंड करेंगे और उनसे संपर्क में बने रहेंगे तो न केवल आप अपनी तैयारी के अंतिम क्षणों को ख़राब करेंगे, बल्कि आपकी जो तैयारी एकदम अरेंज्ड है, जो व्यवस्थित है, उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने मोबाइल से दूर रहें और आप ये वाला काम करें। आप एकदम कूल माइंड से गपशप लगाएं, अपने किसी शुभचिंतक के साथ बैठें, एकदम खुले दिमाग से एग्ज़ाम के माहौल से अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर कर लें।
टेक और ट्राई टू टेक साउंड एंड एनफ स्लीप इन द नाइट। बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाली जो नाइट है उसमें आप अच्छी खासी भरपूर नींद लें, साउंड स्लिप लें। और होता ये है कई बार थोड़ा प्रेशर अनावश्यक रूप से ही आ जाता है। एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा बहुत क्रिएट होने के बिना रहता नहीं है। तो हो सकता है कि आपको अच्छे से नींद ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पूरी रात पढ़ते रहें या कुछ सोचते रहें या आप आँख मूंद के चुपचाप सो जाएं। नींद नहीं भी आ रही है थोड़ी बहुत देर तो सोए रहें। उस रात आप लंबी नींद लेने की कोशिश करें, भरपूर नींद लेने की कोशिश करें। आपका दिमाग सुबह बहुत तरोताज़ा होगा और एग्ज़ाम हॉल में एनर्जेटिक फील करेंगे, एकदम फ्रेश फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गो आइदर योर पर्सनल व्हीकल और विद क्लोजिंग ईयर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वेरी फनी पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डाउट। या तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर अपने पर्सनल व्हीकल से जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हैं तो अपने कान बंद रखें। कारण ये है कि आपको उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे ऐसे ऐसे आइंस्टीन मिलेंगे जिनका वास्तव में एग्ज़ाम की सफलता से कोई वास्ता नहीं है, सफलता के वो आसपास ही नहीं होते, लेकिन वो इस तरह की बड़ी बड़ी डींग हाँकेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस को हिला देंगे। और ऐसे समय में हमें हमारे नेगेटिव से ही याद आते हैं। लोग ये कहते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ये एग्ज़ाम तो मेरे लिए कुछ ही नहीं है। इससे हमारे दिमाग में हम भले ही उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, हम उनके साथ वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, तो भी यदि आप एकदम नए नए कैंडिडेट हैं, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस इससे हिल जाता है और आप ये सोचते हैं कि लोगों की इतनी ज़बरदस्त तैयारी है, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ। जबकि वास्तविकता इससे एकदम उल्टी होती है। वो जिसको कुछ आता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है उसकी वो तैयारी होती नहीं है। अज्जल गगरी छलकत जाए, ये वाली कहानी होती है। तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि नज़दीक ही आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो आप पर्सनल व्हीकल से जाएं या कोई ऑटो वगैरह से जाएं। अन्यथा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाएं तो लोगों की बातों पे, अनावश्यक चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उनका कोई मतलब नहीं है। आपकी तैयारी आपने की है, यू आर यूनिक आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, you are the best, no doubt. Next, arrange your exam material on the eve of the exam. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम की पूर्व संध्या पर या आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही दूर है, आपको पहले दिन ही निकलना है, तो उससे भी पहले आप अपने एग्ज़ाम मटेरियल को अरेंज कर लीजिए। आपको क्या क्या ले जाना है, आपका परमिशन लेटर है, आपके पेन पेंसिल जो भी हैं, इवन यहाँ तक कि आजकल आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए ड्रेस कोड भी बताती है, तो वो भी आपको कौन सी ड्रेस पहन के जानी है जिसमें आप एकदम सबसे इजी महसूस करें, वो भी सारा चयन करके, सिलेक्शन करके, उन चीज़ों को अरेंज करके पहले से रख लें, ताकि चलते टाइम आपको सिर्फ अपनी चीज़ें पिक करनी पड़े, उन्हें ढूंढना ना पड़े। अन्यथा होता ये है कि अनावश्यक ही हड़बड़ी हो जाती है और इससे हमारे दिमाग का कूल एंड कंपोजर है वो गड़बड़ा जाता है और ये चीज़ें निश्चित रूप से अफेक्ट करती हैं। उस समय हम जितने ज़्यादा कूल, काम एंड कंपोज रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे, हमारा दिमाग उतना ही संतुलित रहेगा और उसकी रिकॉल की पावर है वो उतनी ही ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, रीच बिफोर हाफ एन आवर एट एग्जाम सेंटर। रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होता ये है कि बहुत सारे साथी पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, उस समय तक भी उनकी तैयारी चल रही होती है और ये सोचते हैं कि पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है, और ऐसा करते करते टाइम तो चलता रहता है, समय रुकता नहीं है और
पता नहीं किस प्रकार की क्या दिक्कत आ जाए, आपका जो व्हीकल है उसमें कोई दिक्कत हो जाए और कोई समस्या हो जाए, एग्ज़ाम सेंटर नया है, आपको जाके ढूँढना भी पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें। कम से कम आधा घंटे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे अवश्य पहुंच जाएं। आप ये मान लें कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो आधा घंटा पहले है, आधा घंटा पहले ही एग्ज़ाम को शुरू होना है, उसी को आप एग्जैक्ट टाइम मानें। इससे आपके कोई हड़बड़ी नहीं होगी, आप आराम से अपनी सीट देख लेंगे, आराम से आप हाथ मुँह धो लेंगे, आपको पानी पीना है और कुछ जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनकी आप पूर्ति कर लेंगे और ईजी फील करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। Don't involve in serious discussion about the exam on the exam center and in the public transport either. Really good point. एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो काफ़ी लोग आपको मिलेंगे और वहाँ कई लोग बड़ी सीरियस डिस्कशन और बड़े फेंकने वाले भी होते हैं, या सिस्टम को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर बहुत तरह की बहस लोग करने लगते हैं अनावश्यक, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी चीज़ों में भाग ना लें। यदि आप का ग्रुप है, आप 2-4 अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट खड़े हैं तो आप वैसे ही गपशप कर सकते हैं, सामान्य चीज़ों पर वैसे चर्चा कर सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित बिना काम की बहस या उस समय रणनीति बनाना या इस पे चर्चा करना कि वो किताब बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो अच्छी थी, मैंने ये पढ़ लिया है, इतनी तैयारी कर ली है, उससे होता ये है कि लास्ट टाइम में हमारा जो माइंड है वो बड़ा वनरेबल हो जाता है और हम हमारी कमज़ोरियों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो मैंने नहीं पढ़ी, ये तो मेरी कमज़ोर रहेगी, जबकि हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। और उस समय वो जो आपके अवचेतन दिमाग में सारी चीज़ें जो स्टोर हैं वही काम आती हैं। परीक्षा से जस्ट पहले पढ़ी हुई चीज़ों से कोई परीक्षा क्रैक नहीं कर सकता। बी कूल, काम, कॉन्फिडेंट एंड cheerful. Here is 4C. That's the theory of 4C. You should be cool, calm, confident and cheerful. एग्ज़ाम सेंटर पर बिल्कुल कूल रहिए, ठंडा दिमाग रखिए। किसी के साथ किसी प्रकार की बहस भी हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हो जाए, एग्ज़ाम सेंटर पे भी हो जाए, किसी साथी से, शिक्षक से, कहीं भी किसी भी प्रकार की, सबको इग्नोर करिए। अपने दिमाग की कूलनेस मत खोइए, काम, शांत रहिए, दिमाग को बड़ा ठंडा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने अंदर बिलीफ बनाए रखिए कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, आई विल डू माई बेस्ट, द ऑलमाइटी विल डू द रेस्ट। मुझे मेरा बेस्ट देना है और मेरी तैयारी कंप्लीट है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए अपने आप में एंड चीयरफुल, और अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखिए। अपने आप को डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, उत्साहित रहिए, चीयरफुल बने रहिए। इससे दिमाग को ताजगी मिलेगी। बिना काम का हम जब स्ट्रेस ले लेते हैं, जब आपके चेहरे पर उदासी होगी तो दो आपके साथी लोग हैं वो ही आपको बिना काम के डिप्रेस करने वाली बात कहेंगे कि क्या हुआ, तैयारी कमज़ोर है क्या, आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी क्या, आप ऐसे उदास उदास क्यों लग रहे हैं। तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, बी चेयरफुल। एंड द लास्ट पॉइंट, डोंट थिंक अबाउट द रिमेनिंग नेगेटिव्स और वीकनेसेस। उस समय अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में ही सोचिए। यदि या तो आप कुछ मत सोचिए, केवल कूल एंड काम रहिए। यदि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल भी रही हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में तो कतई मत सोचिए, अन्यथा आपको नुकसान ही होगा। क्या बच गया, मैं क्या नहीं पढ़ पाया, रिमेनिंग पार्ट, कोई मतलब नहीं है। 100% कोई नहीं पढ़ के जाता, और कम से कम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो कंप्लीट सिलेबस कर पाना असंभव के बराबर है। अपने नेगेटिव के बारे में मत सोचिए
कि मुझे तो वो पेपर तो बिल्कुल ही नहीं आता या वो बुक मेरे समझ में ही नहीं आई, ऐसी चीज़ों को मत सोचिए। और वीकनेसेस, आपकी कमज़ोरियों को मत सोचिए। कॉन्फिडेंट रहिए, चीयरफुल रहिए, कूल एंड काम रहिए। यू विल डू द बेस्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप कन्फर्म रूप से अच्छा ही करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। इस चीज़ का एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपका जो माइंडसेट है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप जाते हैं तो 4 क्वेश्चन आते आते आपके गलत हो जाते हैं, और यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, व्हाट वी शुड डू जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम।